Hello Vichapari, welcome back to our YouTube channel Shri Sham Tutorials. So this video is for English students जिन बच्चों का BE 181 Environmental Studies का एग्जाम है. We have already covered our first chapter, our environment, in the previous videos. So इस चैप्टर को करने से पहले आप फर्स्ट चैप्टर ज़रूर करके आना. So let's get started with our second chapter, ecosystems. Ecosystem क्या होता है? इकोसिस्टम होता है आपका एनवायरनमेंट, जो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है. एबायोटिक फैक्टर्स एंड उनके बीच की इंटरेक्शन, उसी को हम इकोसिस्टम कह सकते हैं. दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय प्रोफेसर आर्थर टैम्सले इन 1935. ये टर्म किसने निकाली थी? प्रोफेसर आर्थर टैम्सले ने 1935 में. इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट, सिंपलेस्ट आइडेंटिटी दैट कैन सस्टेन लाइफ. मतलब सबसे छोटी आइडेंटिटी जिसके अंदर एक लाइफ रह सकती है उसको कहते हैं हमारा इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में क्या आता है? कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बायोटिक फैक्टर्स थे, एंड फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमारे एबायोटिक फैक्टर्स थे, उन दोनों के बीच की इंटरैक्शन किस लिए होती है? लाइफ, फूड, वाटर, शेल्टर, इन चीज़ों के लिए. कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हम ले सकते हैं. इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, डीकम्पोजर्स हो गए. ये सब आपका बायोटिक कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं. एंड फिजिकल एनवायरनमेंट में आपके जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो सब आ जाते हैं. इकोसिस्टम आपका मेराइन हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है और टेरेस्ट्रियल हो सकता है. एक्वेटिक इज ऑन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इज ऑन लैंड. जहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसके जो आसपास के फैक्टर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन जो हो रही है उस ऑर्गेनिज्म की, उस एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के स्पेस को इकोसिस्टम बोलते हैं. नेक्स्ट आता है आपका साइज ऑफ एन इकोसिस्टम. साइज आपका बिल्कुल छोटा सा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है. जैसे कि स्मॉल पूल ऑफ वाटर, वो छोटा सा इकोसिस्टम हुआ, या फिर लैंड हैबिटेट हो गया, लार्ज फॉरेस्ट हो गया, वो तो बड़ा है. डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल कम्युनिटी और बड़ा हो गया, और ग्लोबल बायोस्फीयर यानी इतना बड़ा भी हमारा इकोसिस्टम होता है. साइज डिपेंड करता है स्पेस टू स्पेस, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एंड छोटे से लेके बहुत बड़ा सा इकोसिस्टम हो सकता है. ऑल प्रोसेसेस ऑफ द इकोसिस्टम आर एनर्जी डिपेंडेंट. सारे प्रोसेसेस एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं. एंड वो एनर्जी कहाँ से आती है? हमने पिछले में भी पढ़ा था ना, सन से. सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड ये सन से एनर्जी आती है, वो वापस सन में तो जा नहीं सकती कि सन ने आपको एनर्जी दी एंड आपने उसको यूटिलाइज़ करके वापस सन में भेज दिया, नहीं हो सकता ना. तो ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करी ना, कि सन से प्लांट्स के पास आई, प्लांट्स ने खाना बनाया, प्लांट्स को हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया. तो ये क्या हुआ? आपका यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी हुआ कि पहले सन से प्लांट्स में आई, देन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, एंड फिर आगे फर्दर आपकी ट्रॉफिक लेवल्स में जाती गई एनर्जी. तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो जाता है. ये मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल नहीं है. हम एनर्जी को वापस ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे नहीं पहुंचा सकते. तो नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स. फीचर्स में आपके दो आते हैं, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड फंक्शनल फीचर्स. तो हमारे फर्स्ट इज योर स्ट्रक्चरल फीचर्स. इसमें क्या आते हैं? जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, एलिमेंट्स विच मेक अप एन इकोसिस्टम. जो भी एलिमेंट्स आपके इस इकोसिस्टम को बनाते हैं, जिसमें आपके दो कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. अब जो घर है, घर का स्ट्रक्चर कौन बनाता है? आपकी दीवारें, और जो उसमें लोग रह रहे हैं वो. तो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गया, एग्जांपल हमने घर का लिया है, तो घर में दीवारें जो थी वो आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स आएगा, जो कि नॉन लिविंग होता है. ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. इसमें क्या क्या आ सकता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्लाइमेट रिजाइम्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कनेक्ट करते हैं एबायोटिक से बायोटिक को. कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे. देन आता है आपका क्लाइमेटिक रिजाइम्स. क्लाइमेट रिजाइम्स क्या होता है? जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, टोपोग्राफी, जो भी आपका वेदर है, क्लाइमेट है, वो सब एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं. देन आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, जो कि आपके लिविंग होते हैं. ये तीन तरीके के हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स जो बनाते हैं यानी प्लांट्स. कंज्यूमर्स तीन तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. और डीकम्पोजर्स सैप्रोट्रोफ्स भी कहते हैं उनको. डीकम्पोजर्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करके अपने लाइफ प्रोसेस चलाते हैं. आगे हम इनकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे. सो या देन आपका लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर. याद रखना है, जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वो बायोस्फीयर है. आप मुझे बताओ, जो मैंने आपको अभी जस्ट पिछली स्लाइड में पढ़ाया था कि इकोसिस्टम किन्होंने कॉइन की थी टर्म, कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको याद है तो, बिना चीटिंग के. ओके, चीटिंग करी तो बताऊँगी फिर. देन आता है आपके फंक्शनल फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम. फंक्शनल फीचर्स क्या होते हैं? यानी जो उसमें काम हो रहा है. घर में दीवारें एंड लोग तो हैं, बट वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कुछ काम नहीं करेंगे तो इकोसिस्टम कंप्लीट, हमारा घर कंप्लीट थोड़ी हो पाएगा. तो हमारे को उसमें फंक्शनल फीचर्स भी ऐड करना है, जिसमें होती है इंटरैक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिजम्स. जैसे जो भी काम आप घर में कर रहे हो वो सब आप उसमें इंटरैक्शन कर रहे हो चीज़ों के साथ, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, एंड आपका इकोसिस्टम बढ़िया चल रहा है, खुशहाल ज़िंदगी मौज ले रहे हो.
तो जो फंक्शनल फीचर्स हैं उसमें इंटरैक्शंस होती हैं, जैसे कि एनर्जी साइकिल्स होगी, फूड चेन्स होगी, डाइवर्सिटी, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी कहते हैं इनको, एंड सक्सेशन। इनको हम फर्दर आगे डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या बताया था आपका? लार्जेस्ट इकोसिस्टम, राइट। बायोस्फीयर को आप इकोस्फीयर भी बोल सकते हो। तो बायोस्फीयर किस चीज़ से बनता है? धरती, पानी, हवा, 3 चीज़ें हैं, ध्यान रखना। हवा यानी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या होती है? एयर, प्लस लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर यानी लैंड जो आपकी धरती है, प्लस हाइड्रोस्फेयर जो कि आपका पानी है। इन तीनों को कंबाइन करके बनता है आपका बायोस्फीयर। मतलब जहाँ पर भी धरती, पानी, हवा का मेल हो रहा है, यानी एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, उस जगह को कहते हैं बायोस्फीयर। एंड ये आपका बायोस्फीयर होता है लार्जेस्ट इकोसिस्टम। लेकिन कुछ जगह पर बायोस्फीयर प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स, जो बिल्कुल आपके एक्सट्रीम पोल्स हो गए ग्लोब पे। देन आपका नेक्स्ट आता है हाईएस्ट माउंटेन्स या फिर डीप ओशंस में। तो यहाँ पर इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, यानी एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर इंटरैक्शन परफॉर्म नहीं करते। ये तीनों प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपका बायोस्फीयर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस नहीं है। ये माइनस और सर्कल का मतलब है एब्सेंट, ओके। ये एब्सेंट होता है बायोस्फीयर यहाँ पर, और यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस भी एब्सेंट होती है इन जगहों पर। देन आपके एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है? आपकी हवा, जो आप आसपास का वातावरण देखते हो, मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अर्थ। मतलब जितनी भी गैसेस का मिक्सचर है आपकी अर्थ के आसपास, वो सब एटमॉस्फेयर कहलाता है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 22.5 किलोमीटर्स, यानी अर्थ के जो आपकी सरफेस है वहाँ से 22.5 किलोमीटर ऊपर तक क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। वहाँ तक आपका एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। बेसिक प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर इन द एटमॉस्फेयर, राइट। जो भी आपके प्रोसेसेस होते हैं वो सब आपके एटमॉस्फेयर से ही होते हैं, क्योंकि उनमें गैसेज हैं। गैसेज नहीं होंगी तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, गैसेज नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे ग्रीन प्लांट्स। जो आपके एयर, वाटर, सॉइल, जो आपके 3 मेन फैक्टर्स थे बायोस्फीयर में, एयर, वाटर एंड सॉइल, इनसे क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं पहले ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, एंड फिर वही न्यूट्रिएंट्स जब ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो वापस इनमें मिल जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ? रिसाइकल्ड फॉर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ लाइफ। जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं इन्हीं से लेकर वापस इन्हीं में आ जाते हैं। देन नेक्स्ट जो हमने बायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। तो उसके अब हम थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो खाना अपना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड। कौन खाना खुद बनाता है? आप लोग किचन में बनाते हो, उसको खाना खुद बनाना नहीं कहते। आपके पास किचन में सामान कहाँ से आया? सब्जी, दाल, चावल, रोटी, इसके लिए आटा, ये सब कहाँ से आया? ये सब प्लांट से आया। तो प्लांट्स ने बनाया ना खाना सबसे पहले। प्लांट्स आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड खाना इसमें आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स, जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, तो हम उसको फिर कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग कंज्यूमर हुए ना। देन एक और आते हैं आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। वो कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाते हैं। प्रोड्यूस फूड यूजिंग केमिकल्स रिलीज फ्रॉम अर्थ के केमिकल्स से वो अपना खाना बनाते हैं। तो ये आपके 2 एग्जांपल्स प्रोड्यूसर्स के हो गए। देन सेकंड आता है आपका कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स यानी जो कंज्यूम करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया वो हम ले लेंगे। तो हम क्या हुए? हेटरोट्रॉफ्स हो गए। हम अपना खाना खुद तो नहीं बना रहे, तो हम क्या हुए? डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स हुए और अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बोलते हैं, ओके। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं आपके हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स यानी जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं। हु ईट प्लांट्स, जो आपके सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, वो सब आपके हर्बीवोर्स हुए, जैसे कि काओ, डियर, रैबिट, इंसेक्ट्स, ग्रासहॉपर्स, ओके। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। अब फर्स्ट आपके प्रोड्यूसर्स थे, फिर आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स आए। जो आपका प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया वो प्राइमरी कंज्यूमर्स ने कंज्यूम करा। तो अब प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे, जो अब जानवर को ही खा रहे हैं। वो कौन हो जाते हैं? कार्निवोर्स, जो मांसाहारी होते हैं, जो मीट खाते हैं, या फिर हर्बीवोर्स को खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया लायन, टाइगर, बियर। देन सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर क्या होते हैं? ये भी कार्निवोर्स होंगे जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है कैट ईटिंग बर्ड। अब बिल्ली यहाँ पर टर्शरी कंज्यूमर कैसे बनी? बर्ड क्या खाती है? इंसेक्ट खाती है, तो इंसेक्ट आपका प्राइमरी कंज्यूमर था। बर्ड क्या खाती है? इंसेक्ट खाती है, तो इंसेक्ट आपका था प्राइमरी कंज्यूमर, और बर्ड ने उसको खाया तो बर्ड बन गई सेकेंडरी कंज्यूमर। और बर्ड को बिल्ली ने खा लिया तो बिल्ली क्या बन गई? टर्शरी कंज्यूमर। तो ये आपको मैंने तीनों लेवल्स ऑफ कंज्यूमर का एक एग्जाम्पल भी दे दिया। देन नेक्स्ट आता है आपका डीकम्पोजर्स। सैप्रोट्रोप्स भी कह सकते हो आप इनको, या फिर रिड्यूसर्स भी कह सकते हो। ये क्या करते हैं? दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर यानी ऑर्गेनिक मैटर पे ये फीड करते हैं, जैसे कि सम बैक्टीरिया एंड फंजाई। मतलब जैसे आपका
कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स ने अपनी लाइफ साइकिल्स कंप्लीट करी एंड फिर वो लास्ट में डेथ हो जाएगी उनकी, तो वो जो डेथ हो जाएगी देन उसको वापस से मिट्टी में मिलाएगा कौन? उनको उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उन पे फीड करके एंड उनको वापस से सॉइल में उनके न्यूट्रिएंट्स कौन डालेगा? वो होंगे आपके डीकम्पोजर्स, जो कि आपके बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं। दे परफॉर्म डिकम्पोजिशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ द मटीरियल। हमने पीछे पढ़ा था ना, एयर वाटर एंड लैंड से आपका न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं वापस उनको मिलाया जाता है। तो ये काम कौन कर रहा है वापस मिट्टी में मिलाने का? डीकम्पोजर्स। इनका रोल होता है इन मेकिंग डेट्राइटस। डेट्राइटस होता है नेचुरल वेस्ट मटेरियल, मतलब ये तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं डीकम्पोजर्स जो आपके ऑर्गेनिक मैटर है उसके, एंड फिर वो उसको हम डेट्राइटस बोलते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में आपका, जो कि है ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? बेस्ड ऑन सिमिलर फीडिंग मोड्स। मतलब हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनको हम ट्रॉफिक लेवल्स में यानी लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये इस तरीके के हैं, देन ये नेक्स्ट आते हैं, देन नेक्स्ट आते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, इन्हीं को हम ट्रॉफिक लेवल्स में बांट देते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स को हम फूड लेवल्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे सोर्स ऑफ फूड क्या हुआ? प्रोड्यूसर्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। तो अब हम लेवल्स पढ़ते हैं, इसमें आपके पास 5 लेवल होते हैं। तो लेवल 1 है आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का, जिसमें आते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो खाना खुद बनाते हैं। अब आप बिना देखे भी आप खुद से बता सकते हो, देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ, देन उसके बाद लेवल 1 में थे वो। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर का खाना बना हुआ कौन खाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन लेवल 2 में कौन आ गए? प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गए, जो कि क्या थे? हर्बीवोर्स थे यानी शाकाहारी थे। वो हरी सब्जियां खा रहे थे, मतलब पेड़ पौधे खा रहे थे, पत्ते, लेकिन वो डिपेंडेंट थे फूड के लिए, इसलिए हम उनको हेटेरोट्रॉफ्स बोलेंगे। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाएगा? तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स, जिनको बोलेंगे हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स। वो भी हेटेरोट्रॉफ्स है कि फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है, लेकिन उनको हम बोलेंगे कार्निवोर्स, जो आपके मांसाहारी एनिमल्स होंगे। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन खाएगा? टर्शरी कंज्यूमर्स, जो आपके लेवल 4 में आ जाते हैं, वो भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, कार्निवोर्स हैं। एंड देन लास्ट में आ जाते हैं आपके लेवल 5 क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, जो अगेन हेटेरोट्रॉफ्स होंगे, लेकिन वो टॉप कार्निवोर्स होंगे, यानी उनको कोई नहीं खा सकता, वो भैया राजा हैं जंगल के, तो वो आपके क्वाटरनरी कंज्यूमर्स में आ जाएंगे। और जो आपका एनर्जी का फ्लो होता है, सबसे पहले एनर्जी सन से कहाँ आई? प्लांट्स में आई, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आई। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, तो वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की एनर्जी कंज्यूमर्स में चली गई, देन सेकेंडरी कंज्यूमर में चली गई, फिर उनको टर्शरी वालों ने खाया तो उनके अंदर चली गई, देन क्वाटरनरी में चली गई। तो एनर्जी का फ्लो कहाँ हुआ? लेवल 1 से लेवल 5 की तरफ हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया तो अब एनिमल्स भी प्लांट्स को खा लेंगे। अरे मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अगर प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया तो अब प्लांट्स भी एनिमल्स को खा लेंगे। तो क्या हुआ? एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल हुआ, इसमें भी एक ही तरफ गई एनर्जी। देन नेक्स्ट आता है कि जो ह्यूमंस है, यानी हमारी बात हो रही है, हम ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स मतलब जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। हम शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। हम ग्रीन प्लांट्स भी खाएंगे और हम मीट भी खाएंगे। मे बिलोंग टू मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल। ह्यूमन बींग्स मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल पे बिलोंग कर सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी मैंने आपको बता दिया। देन आपका थर्ड टॉपिक आता है फूड चेन्स। फूड चेन्स क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, यानी पहले एक ऑर्गेनिज्म ने किसी ऑर्गेनिज्म को खाया और फिर उसको किसी और ने खा लिया, तो पहले खुद खाओ फिर दूसरे का खाना बन जाओ। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं फूड चेन। ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी, इसमें भी फूड एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। 3 तरीके की हमारी फूड चेन्स होती है। फर्स्ट इज योर ग्रेजिंग फूड चेन, देन डिट्राइटस फूड चेन एंड पैरासिटिक फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन होती है जो आपकी ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। ग्रेजिंग फूड चेन यानी ग्रेजिंग जो चरना होता है, जैसे गाय भैंस चरती है ना, घास चरती हैं, तो स्टार्ट कहाँ से हुई? घास, यानी ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हुई एंड फिर वो कहाँ गई? हर्बीवोर्स तक गई। ग्रीन प्लांट्स को किसने खाया? हर्बीवोर्स ने। हर्बीवोर्स क्या थे? जो मांसाहारी हर्बीवोर्स क्या थे? जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पर फीड करते हैं, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर फीड करते हैं। देन सेकंड आती है डिट्राइटस फूड चेन। कहाँ से स्टार्ट होगी आप बताओ? ये डिट्राइटस पता चल रहा है नाम से ही, डीकम्पोजर्स वाली फूड चेन है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डीकेइंग और मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको बोलते हैं डिट्राइटस। एंड ये स्टार्ट होती है डिट्राइटस से, फिर कहाँ जाती है? डेट्रीवोर्स। जैसे हर्बीवोर्स कार्निवोर्स है, वैसे ही डेट्रीवोर्स जो डिट्राइटस पर फीड करते हैं, तो वो डेट्राइटस में जाएगी, यानी प्राइमरी डेट्राइटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म। एंड देन उनको प्राइमरी वालों को कौन खाएगा? सेकेंडरी डेट्राइटस फीडर्स खा लेंगे, एंड फिर उनको हर्बीवोर्स खा लेंगे, एंड लास्ट में उनको प्रीडेटर्स खा लेंगे। तो ये आपकी फूड चेन हो गई। एंड डेट्राइटस क्या हुआ इस फूड चेन में? सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिल रही है? क्योंकि स्टार्टिंग से जो एनर्जी मिलेगी, इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर तो नहीं कह सकते, बट सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हो, मतलब इसमें जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हो डेट्राइटस है। देन थर्ड एग्जाम्पल आता है आपका पैरासिटिक फूड चेन।
पैरासाइट से आप एग्जांपल ले लो जूं, जैसे जूं आपके बालों में लग जाती है तो वो क्या करती है, वहाँ पर स्टे कर रही है, अपना खाना पीना न्यूट्रिएंट्स ले रही है एंड अपने मौज काट रही है आपके बालों में, लेकिन उससे क्या हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। तो जूं इज़ अ पैरासाइट फॉर ह्यूमन बींग्स, राइट। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगी, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगी एंड फिर वो नेक्स्ट किस पे जाएगी, हर्बीवोर्स पे जाएगी, जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स उस पर फीड कर देंगे। तो ये आपकी पैरासिटिक फूड चेन हो गई। देन आपका लास्ट पॉइंट इज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स शुड बी कॉन्टिन्यूअस फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग, क्योंकि जो इकोसिस्टम है आपका ओपन सिस्टम इसको कह सकते हो, तो इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये दो चीज़ें कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। जैसे देखो जो प्लांट्स है वो सन से एनर्जी ले रहे हैं, अब सन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी दे रहा है तो प्लांट्स उससे फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं एंड फिर फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बना रहे हैं एंड खाना फिर वो हर्बीवोर्स खा रहे हैं, फिर वो कंज्यूमर्स खा रहे हैं, देन वो फर्दर ट्रॉफिक लेवल्स में ज़्यादा जा रहे हैं। तो मान लो हम सोर्स ऑफ एनर्जी सन को ही हटा दें कि अगर सन ही नहीं है तो सनलाइट नहीं मिल पाएगी, सनलाइट नहीं होगी तो प्रोड्यूसर्स जो आपके प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होएगा तो खाना नहीं बनेगा, खाना फिर हर्बीवोर्स नहीं खा पाएंगे, फिर उनको कार्निवोर्स नहीं खा पाएंगे, तो मतलब पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी एंड फिर वो धीरे धीरे आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी अर्थ पे। तो क्या हुआ, फ्लो ऑफ फूड एनर्जी आपको बहुत नीडेड है, ये कॉन्टीन्यूस होना चाहिए आपके पास, एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट शुड बी कॉन्टीन्यूस फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फ्लो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो इसमें आपके दो टॉपिक्स बचते हैं, एक आपकी साइकिल्स, बायोलॉजी केमिकल साइकिल्स, और एक आपका सक्सेशन का। सो डोंट वरी, मैं आपको ये फर्दर चैप्टर्स में कंप्लीट करवा दूंगी। तो अभी के लिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो टेस्ट कर लें आपको कितना समझ में आया, आपने कितना ध्यान से सुना है। क्वेश्चंस के आंसर बिना चीटिंग के देने हैं, ठीक है। पहले अपनी नोटबुक में लिख लो सारे आंसर्स, देना आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि 1 का ये है, 2 का ये है, मैं चेक करूँगी, ठीक है ना। चीटिंग मत करना, बता रही हूँ। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द 3 मेन टाइप्स ऑफ फूड चेन्स आर, बताना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड इकोसिस्टम वॉज क्वाइंड बाय, with the year remember all scientists name given in my notes. Question third, which of the following is not an organic compound, नॉट एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से पढ़ना, ये जो नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं ना इनको अंडरलाइन कर लिया करो, मार्क कर लिया करो पेपर में, क्योंकि ये फिर दिक्कत देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर क्लाइमेटिक रेजाइम्स। क्वेश्चन 6, बायोस्फीयर इज, देन नेक्स्ट बायोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड, देन नेक्स्ट सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, देन वाटर क्या होता है, एयर क्या होता है, द एटमोसफेयर ऑफ अर्थ एक्सटेंड्स अप टू व्हाट हाइट, then biosphere does not exist at where, then organisms which can make their own food उनको क्या कहते हैं, organisms which can, I think ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, then autotrophs क्या होते हैं, then heterotrophs क्या होते हैं, and which of the following is not a primary consumer and which of the following is not a secondary consumer, and last question is, decomposers are called. सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे बताइए एंड अपना फीडबैक ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको समझ में आ रहा है, इज़ दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन इफेक्टिव फॉर यू और नॉट, हाउ कैन आई इम्प्रूव। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा।